हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जनवरी में कल से लेके देखिए 3 बड़े कोर्ट केस होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पूर्व सैनिकों के लिए ये तीनों ही केस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे पहला केस जो है 16 जनवरी 2024 को है। जानेंगे विस्तार से अपने इस वीडियो में। और 2024 में एमएसीपी केस में पहली जीत मिली, क्या है पूरा मामला देखेंगे जजमेंट ऑर्डर के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। जैसा आप सभी जानते हैं, 10 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ कुछ बात बोली थी, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर थी कि आप पर क्यों ना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए। और क्योंकि आप डिसेबिलिटी पेंशन जो एएफटी के द्वारा जजमेंट पास हैं, आप उन पर रोक लगाए बैठे हो और उसके खिलाफ याचिका पे याचिका डाल रहे हो। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी वहां पर हवाला दिया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजवीर सिंह 2015 केसेस में साफ साफ कहा था कि देखिए डिसेबिलिटी पेंशन के पैमाने क्या हैं। तो उन पैमानों के आधार पर ही एएफटी अपने जजमेंट्स दे रहा है। तो आप उन जजमेंट्स के ऊपर याचिका क्यों डाल रहे हैं और जो जजमेंट्स पास हो चुके हैं आप उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये भी बताया ही विल ऑल्सो असिस्ट टू वाई जो 10 लाख रुपए का जुर्माना क्यों ना लगाया जाए अपॉन द पेटिशन इन द केस। A senior officer from the concerned department shall remain present in court on the next date of hearing, जो है 16 जनवरी 2024। तो शुरुआत हो जाती है 16 जनवरी 2024 से। अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, जो है एक्स पे 6200 रुपए को लेकर। OROP 2 में टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 करके जो बड़ी विसंगति लाई गई, उसको लेकर देखिए एएफटी में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 केस एक साथ मर्ज हो गए थे और उनकी सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होने वाली है। देखिए ये केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए। और तीसरा केस देखिए 25 जनवरी 2024 को कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पर चाहे डिसेबिलिटी एलिमेंट हो चाहे सर्विस एलिमेंट हो, आपको इनकम टैक्स लगना चाहिए या ना लगना चाहिए, इसके ऊपर 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये तीनों ही जजमेंट जो हैं हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। देखिए इस केस की थोड़ी हिस्ट्री डाल लेते हैं। हिस्ट्री ये है कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2019 जो 24 जून 2019 को जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ ये बताया गया था कि देखिए डिसेबिलिटी पेंशन में जो इनकम टैक्स है वो एग्जम्प्टेड है केवल किसके लिए, जो इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस हैं ऑन अकाउंट ऑफ bodily disability attributable to or aggravated by such service, not to the personnel who have been retired on superannuation or otherwise। अब देखिए उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी केवल जो सेम स्थिति थी वही बनी रहेगी, जो हमने सर्कुलर जारी किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर था, देखिए उस पर अभी कोई काम नहीं होगा। तो यानी अभी तक जो है डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है। और ये है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां पर उन्होंने कहा था देखिए आप अभी तक इसको होल्ड करके रखिए, कोई भी इस पर जो है कार्रवाई आगे नहीं होगी। और 3rd वीक ऑफ जनवरी 2024 जो ट्यूसडे का दिन होगा वो दिन यहाँ पर मुकर्रर किया गया था। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए 25 जनवरी 2024 इसके लिए फिक्स कर दी गई है। तो ये तीनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं एमएसीपी के उस ऑर्डर की तरफ जो यहाँ पर माननीय एएफटी लखनऊ की तरफ से आया है, जिसमें जीत हासिल हुई है पैटिशनर को। देखिए अब हम आ चुके हैं एएफटी लखनऊ के
ऑफिशियल लेटर की तरफ, जहां पर यह बताया गया है OA नंबर 394 ऑफ 2023 के संदर्भ में, जो 5 जनवरी 2024 को जजमेंट आया है। देखिए, ये 2024 का MACP केस में पहला जजमेंट है, जहां पर जो केस था उनका वो था कैडर अनविलिंग को लेकर। उस कैडर अनविलिंग को लेकर उन्होंने देखिए 3 बार उनको मौका मिला और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन वो किसी वजह से, या तो मेडिकल की वजह से या उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी उसकी वजह से देखिए वो नहीं पाते हैं और उनको जो है यहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली कंडीशन में वो MS जालंधर में 27 जनवरी 2020 को जो है डायग्नोसिस हुआ और वो एडमिट हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन में इंडिविजुअल वाज डाउनग्रेडेड टू मेडिकल कैटेगरी P3 T24 विद इफेक्ट फ्रॉम 17 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक एंड वाज एलिजिबल फॉर कैडर एंड रिफ्यूज टू अटेंड प्रमोशन कैडर फॉर डायग्नोसिस। जो बाइलेटरल इंगुअल हर्निया राइट है, वहां पर देखिए उसके बाद में वो अपग्रेड हो जाते हैं 5 मार्च 2021 को। और देखिए थर्ड चांस नॉट अवेल्ड, यानी 2 चांस उनको मिले थे, लेकिन उनको देखिए प्रमोशन यहां पर नहीं मिलता है क्योंकि वो कैडर अनविलिंग एक बार कर चुके थे। तो यहां पर देखिए उन्होंने बोला है, साफ साफ पूरे जजमेंट का हवाला दिया है कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप कैडर अनविलिंग बोलते हैं तो आप प्रमोशन अनविलिंग माने जाएंगे। आप अगर प्रमोशन अनविलिंग करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कैडर अनविलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर यहाँ पर देखिए जो OA थी उसको अलाउ कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है, सिंस द रेस्पोंडेंट्स हैव ऑलरेडी ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ फर्स्ट MACP यानी नायक का टू द एप्लीकेंट इन ड्यू कोर्स एंड एप्लीकेंट वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हवलदार 4/10/2012 को, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट थर्ड MACP ऑफ नायब सूबेदार ग्रेड ड्यू टू हिम ऑन 4/10/2020, क्योंकि उन्होंने 8 साल अपने पूरे कर लिए थे एज ए सिंगल रैंक। अगर बात करें हवलदार की तो देखिए उनको नायब सूबेदार का थर्ड MACP दिया जाना चाहिए। और ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो MACP जजमेंट्स है, अगर आपका भी कोई MACP का केस है तो देखिए आप अपने रिकॉर्ड से ज़रूर संपर्क करें। ये थी आज की प्रमुख जानकारियाँ। अगर जानकारियाँ आपको पसंद आई तो देखिए वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर हो सके तो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन जानकारियों से आपको कोई लाभ मिल रहा है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।